हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया शीर्षक से एक नया पाठ, जिसका शीर्षक क्या है, विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। बच्चों, ये विशेषण क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होते हैं। बच्चों देखिए, आपको क्या है, यहाँ पे नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, जिसमें क्या है, पहला चित्र में एक लड़का है, उसने नीले रंग की कमीज पहनी है, तो क्या उसकी कमीज नीली है। अगले में है काला भालू नाच रहा है। कौन सा भालू है, काला। हिरन तेज भागता है, भागता तो है लेकिन कैसे भागता है, तेज भागता है। तो बच्चों, ये जो रंगीन शब्द यानी कि गुलाबी रंग से लिखे गए हैं, उपर्युक्त वाक्यों में दिए गए रंगीन शब्द अपने साथ वाले संज्ञा शब्दों की क्या बता रहे हैं बच्चों, विशेषता बता रहे हैं। तो बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये आपको परिभाषा याद भी करनी है बच्चों। विशेषण की पहचान, अब हम कैसे जाने कि विशेषण कौन कौन से शब्द होते हैं। तो बच्चों, विशेषण की पहचान के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ कैसा कितना लगाकर प्रश्न किया जाता है। प्रश्न का जो उत्तर आता है वही विशेषण है। जैसे कमीज कैसी है, उत्तर आया नीली, तो नीली क्या हो गया बच्चों, विशेषण। ऐसे ही भालू कैसा है, काला, तो बच्चों ये जो उत्तर आया ये क्या हो जाएगा, विशेषण। ऐसे ही हिरन कैसे भागता है, तेज, यानी कि तेज क्या है, उसकी विशेषता को बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण। अब हम बच्चों जानते हैं विशेष्य के बारे में कि विशेष्य क्या होता है। तो बच्चों, विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे बच्चों पद दिया गया है आपको, फिर विशेषण दिया गया है, फिर उसका विशेष्य भी दिखाया गया है। जैसे नया स्वेटर एक पद है, तो इसमें क्या है, नया जो है वो क्या है बच्चों, एक विशेषण है। और विशेष्य किसके बारे में बता रहे, स्वेटर के बारे में, कि स्वेटर नया है, तो स्वेटर क्या हो जाएगा बच्चों, विशेष्य। उसकी विशेषता क्या है, नया होना, तो वो क्या है, विशेषण। ऐसे ही पांच भाई में देखो, पांच क्या है बच्चों, विशेषण है कि वो पांच हैं, उनकी विशेषता बता रहा है। लेकिन किसकी विशेषता बता रहा है, भाई की, जिनकी विशेषता बता रहा है वो क्या हो जाएंगे, विशेष्य। तो भाई क्या हो जाएगा बच्चों, विशेष्य। ऐसे ही ईमानदार लड़का, इसमें ईमानदार क्या है, उसका गुण है ना, तो वो विशेषता बता रहा है, तो वो विशेषण। और किसके बारे में बता रहा है, लड़के के बारे में, तो लड़का विशेष्य। ऐसे ही हरी साड़ी में हरी क्या हो जाएगा बच्चों, विशेषण, और साड़ी क्या हो जाएगी, विशेष्य। अब बच्चों याद रखिए, आपको कुछ चीजें याद भी रखनी है। वो क्या क्या है, सभी संज्ञा शब्द प्राणी नहीं होते। ऐसे शब्दों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करना कठिन होता है। इनमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान दो प्रकार से होती है बच्चों। कैसे कैसे, उनके साथ लगे विशेषण शब्दों के द्वारा। जैसे नींबू खट्टा है, मैं कह रही हूँ खट्टा है, या चेरी खट्टी है, उनके साथ लगे क्रिया शब्दों द्वारा। जैसे नकुल ने कोट पहना, आकाश ने कमीज पहनी। देखो पहना और पहनी है ना बच्चों, वहां पे क्या खट्टा है और यहाँ पे खट्टी है। तो इस प्रकार से आप लिंग भी जान सकते हैं विशेषणों की सहायता से। अब बच्चों हम जानते हैं विशेषण के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो बच्चों विशेषण के 5 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, और चौथा सार्वनामिक विशेषण, और पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो आइए बच्चों अब हम जानते हैं गुणवाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में। तो बच्चों संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्वभाव, बच्चों गुण के साथ दोष भी कह रहा है, आपको याद रखना है। गुणवाचक का मतलब केवल अच्छी अच्छी बातें नहीं है, अगर उसका कुछ दोष भी है वो भी गुणवाचक विशेषण में ही आएगा। इसके साथ ही स्वभाव, आकार अथवा रंग आदि का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे किसान मेहनती है, बाहर सुहावना मौसम है, मोहित अच्छा खिलाड़ी है। तो बच्चों ये सारे क्या कहलाएंगे, उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो बच्चों यह विशेषण कई प्रकार की विशेषताएं बताते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, गुण भी होगा इसमें, दोष भी होगा, काल, स्वभाव, अवस्था सब होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गुणबोधक। तो गुणबोधक में कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, जैसे वह ईमानदार है ना, वह भला इंसान है। ऐसे ही दानी, सत्यवादी, सच्चा आदि। ऐसे ही दोषबोधक, जो उसका दोष बता रहे हैं, कौन, वो तो बहुत ही दुष्ट आदमी है ना, दुष्ट, अनुचित, बुरा, अभिमानी आदि। ऐसे ही कालबोधक, जो काल को बताएगा बच्चों। जैसे
यह कैलेंडर नया है, नया, पुराना, दैनिक, वार्षिक, ताजा, नवीन आदि। ऐसे ही बच्चों अवस्था बोधक जो अवस्था को बताता है कि कौन सी अवस्था में है, बचपन, युवा, प्रौढ़, तरल, ठोस आदि। ऐसे ही बच्चों आकार बोधक आकार को बताएगा कि उसका शेप या आकार कैसा है, लंबा है, नुकीला है, विशाल है, चौकोर है, गोल है आदि। ऐसे ही बच्चों रंग बोधक यानी कि जो शब्द भी बता रहे हैं वो भी क्या है, गुणवाचक शब्द ही हैं। सफेद, काला, हरा, नीला, लाल आदि ये क्या है, विशेषता हो गई। ऐसे ही स्थान बोधक अगर स्थान बता दे कि भाई क्या है, वो उसके दाईं ओर बैठी है, वो उसके बाईं ओर बैठी है, तो दायां, बायां, बाहरी, भीतरी आदि। तो बच्चों ये सब क्या है, ये सारे शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। अब हम जानते हैं बच्चों परिमाणवाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में। तो बच्चों संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की माप तौल बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। बच्चों परिमाण का मतलब ही है कि उसकी मात्रा कितनी है, यानी कि माप तोल। जैसे कि हम कैसे नापेंगे या मापेंगे, थोड़ा दूध बचा है, मैंने 1 मीटर कपड़ा खरीदा, मुझे 1 किलो सेब चाहिए। तो बच्चों 1 किलो चाहिए तो नापना पड़ेगा ना, 1 किलो कितना होता है, 1 किलो क्या है उसको तोलना पड़ेगा, 1 मीटर क्या से नापना पड़ेगा। थोड़ा दूध कितना होगा वो भी उसकी क्या मात्रा को बता रहा है, कितना है ये नहीं पता लेकिन थोड़ा है ना बच्चों। तो उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द परिमाणवाचक विशेषण हैं। कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 5 लीटर, 2 मील, कम, अधिक आदि। अब बच्चों अगला है संख्यावाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। तो बच्चों संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जो बच्चों संख्या को बताते हैं सीधे सीधे। जैसे कुछ गायें घास चर रही हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, संख्या तो बता रहा है लेकिन निश्चित संख्या नहीं है, अनिश्चित संख्या हो गई, लेकिन संख्या तो है ही ना बच्चों कि कुछ गायें हैं तो कुछ गायें। ऐसे ही मोनू के पास 4 केले हैं, ये भी संख्या बता रहा है, और साथ ही 2 आदमी सड़क पार कर रहे हैं। तो बच्चों उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। तो बच्चों कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं, जैसे पहला, 5, कई, सब आदि, ये भी क्या कहलाएंगे, संख्यावाचक विशेषण। तो बच्चों अब हम कुछ विशेष बातों को जान लेते हैं। जहां व्यक्तियों या वस्तुओं की गिनती करना कठिन हो वहां अलग अलग विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो जब बहुत सारी गायें, हमें पता ही नहीं हम क्या कह दे रहे, कई थी, कई, बहुत से, थोड़ा सा, सब, कुछ आदि। और बच्चों कुछ शब्दों का प्रयोग परिमाणवाचक और संख्यावाचक दोनों विशेषणों के लिए होता है। जैसे कुछ, बहुत, थोड़ा, कम आदि। इसको मैं क्या कह सकती हूँ, संख्यावाचक भी कह सकती हूँ, और परिमाण भी तो बता रहा है ना बच्चों की कुछ मात्रा है, बहुत मात्रा है, तो इसको परिमाणवाचक भी कह सकते हैं। अब बच्चों चौथा है सार्वनामिक विशेषण यानी कि प्रोनोमियल एडजेक्टिव्स। तो बच्चों प्रोनोमिनल क्या होता है, ये विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनाए जाते हैं और संज्ञा या सर्वनाम से पहले जुड़ते हैं। जैसे ये फल मीठे हैं, तो फल के आगे से क्या जुड़ गया, ये फल। यह साइकिल मेरी है, साइकिल के आगे से जुड़ गया यह है। ऐसे ही इस फूल पर तितली बैठी है, तो फूल के आगे क्या शब्द लगा है, इस फूल पर। तो बच्चों उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द सार्वनामिक विशेषण है, यानी कि ये विशेषता भी बता रहे हैं लेकिन ये सर्वनाम शब्द भी हैं। आपको पता है, आपने पढ़ा है कि सर्वनाम क्या होते हैं, ये, यह, इस, है ना, वह, उस, ये क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। लेकिन क्या है, ये शब्द सर्वनाम शब्द जब किसी की विशेषता को बता देते हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे इसके कुछ और उदाहरण क्या है, वह, उस, वे, इसका, उसका आदि। तो बच्चों अब अगला है व्यक्तिवाचक विशेषण यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव्स। तो बच्चों ये क्या होता है, ये विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं। तो बहुत ही आसान है और संज्ञा या सर्वनाम से पहले जुड़ते हैं। जैसे इलाहाबादी अमरूद बहुत मीठे होते हैं। अब देखो अमरूद तो कहीं का भी हो सकता है, लेकिन हमने कह दिया इलाहाबादी, उसकी विशेषता बता रहा है कि इलाहाबाद का अमरूद तो बहुत मीठा है, तो इलाहाबादी क्या हो जाएगा बच्चों, व्यक्तिवाचक विशेषण। ऐसे ही भैया कोल्हापुरी चप्पल लाए हैं, तो कोल्हापुर में मिलने वाली चप्पल कोल्हापुरी, तो ये भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण। ऐसे ही जयपुरी लहंगा विश्व में प्रसिद्ध है। तो बच्चों उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण है। कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं, राजस्थानी, कश्मीरी, हरियाणवी आदि।
अब बच्चों विशेषणों की रचना यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स कैसे करते हैं बच्चों, देखते हैं। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, स्वस्थ, सुंदर, छोटा, काला, गोरा आदि। और बच्चों कुछ विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर की जाती है। बच्चों उपसर्ग यानी कि जो किसी शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय यानी कि जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं। तो बच्चों ऐसे विशेषणों को यौगिक विशेषण कहा जाता है। जैसे अब देखिए, एक आपको उदाहरण दिया गया, लोभ प्लस बड़ी ई तो क्या बन जाएगा, लोभी। ऐसे ही गुण प्लस वान, गुणवान, दिन प्लस इक, दैनिक आदि। अब बच्चों यौगिक विशेषणों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। आपको 2 चार्ट दिए गए हैं, पहले में शब्द और विशेषण, दूसरे में भी शब्द और विशेषण है। पहले चार्ट में देखते हैं क्या है शब्द देव, तो इसका विशेषण हमने बनाया तो क्या बन जाएगा, दैवीय। ऐसे ही पर्वत का पर्वतीय, पूजा का पूज्य, प्रेम का प्रेमी, स्वर्ग का स्वर्गीय, पंजाब का पंजाबी और धन का धनी। अब दूसरे चार्ट में देखते हैं बच्चों, गुण का गुणी। ऐसे ही वर्ष का क्या हो जाएगा विशेषण, वार्षिक, मास का मासिक, दोष का दोषी, जापान का जापानी, चमक का चमकीला, दया का दयालु। अब बच्चों आइए इस पाठ को एक बार दोहरा लेते हैं, आइए दोहराएं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और हमने बच्चों क्या पढ़ा इस पाठ में कि जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है ये विशेष्य कहलाते हैं। और बच्चों विशेषण के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से आपने अभी पढ़ा था बताइए, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक तथा व्यक्तिवाचक विशेषण। बच्चों आशा करती हूँ कि आपको विशेषण और उसके भेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए और हाँ, इसका निरंतर अभ्यास करते रहिए।